तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू दी क्लास। देखो यार, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स हम लोग पढ़ रहे थे और जस्ट प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बहुत कुछ बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास वैसा ही टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा मेरा ये है, क्या आप सभी लोग ड्राइंग के बारे में जानते हो कि ड्राइंग आखिर होती क्या है? वैसे तो 11th क्लास में बहुत पढ़ा कि सर प्रोप्राइटर मालिक जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं, है ना। यही बात मैं आपको वापस से समझा देता हूं। देखो यार, ये है सपोज करो बिजनेस, ये है सपोज करो बिजनेस, ठीक है। और ये है हमारा एक नन्ना मुन्ना सा पार्टनर, ठीक है। अब यार, जब पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल, ध्यान दीजिए, जब पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी तो भैया ये बिजनेस से कह रहा था कि इंटरेस्ट पे करो, है ना। अब अगर बाई चांस बिजनेस ने पैसा दिया है पार्टनर को, यानी कि पार्टनर ने जब बिजनेस से पैसा मांगा है, इसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, तो बिजनेस ये नहीं करेगा कि भैया अब लाओ इंटरेस्ट पे करो। बिल्कुल सही बात है, जब तुम पैसे लगा रहे थे तब तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए था। अब जब तुम पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तब भी तो पैसा पे करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट यार, काश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह होता, यानी पार्टनर बिजनेस के अंदर एक बार पैसा लगाता, हो सकता है थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर देता, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, आराम से हम इंटरेस्ट निकाल लेते, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे निकाला था, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार पार्टनर क्या करता है, बार बार पैसे विड्रॉ करता है। यार पता चले हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहा है। अब अगर हर महीने पैसे विड्रॉ करने लगे, हर एक क्वार्टर में पैसे विड्रॉ करने लगे, तो फिर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर साल में 12 महीने होते, 12 बार वो ड्राइंग करेगा तो हम 12 बार इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल निकाल लोगे, पेपर में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही निकालना, पूरा पेपर छोड़ देना कि यार इतना टाइम थोड़ी मिलेगा कि 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, है ना। तो प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है हम लोग देखते हैं। चलो, सबसे पहले तो आप समझो इंटरेस्ट कैसे पे करना है, ठीक है। उससे पहले जरा थोड़ी सी बात और ड्राइंग की कर लेते हैं। पार्टनर ड्राइंग कैसे कैसे कर सकता है, देखो। तो ड्राइंग दो प्रकार से बेसिकली हो सकती है, एक है रेगुलर ड्राइंग, दूसरी है इरेगुलर, ठीक है। अब दोनों के बारे में जरा पहले तो समझ लो। सबसे पहले इरेगुलर, इरेगुलर मींस जो ड्राइंग रेगुलर ना हो, यानी पार्टनर ने आज पैसे निकाले 10,000 रुपए, उसके बाद पूरे साल भर पैसे निकाले ही नहीं, इरेगुलर ड्राइंग। सपोज करो पार्टनर ने आज पैसे निकाले 10,000, 4 महीने बाद फिर 5,000 निकाले, 2 महीने बाद फिर 9,000 रुपए निकाले, ये भी क्या है, इरेगुलर, यानी जो काम रेगुलर बेसिस पर ना किया जाए। इसका ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है, 3 बार ड्राइंग की है तो 3 बार में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, या फिर ये मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका और बता दूंगा। प्रॉब्लम अभी जो मेन है वो है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर समझते हो? अरे भैया रेगुलर कंटिन्यूअस ड्राइंग कर रहा है यार। कंटिन्यूअस का मतलब समझते हो? पर मंथ कर रहा है ना। कैसा कर रहा है ड्राइंग बच्चा? पर मंथ, हर एक महीने में भैया पैसे विड्रॉ कर लेता है ना। बड़ा नालायक है यार। सपोज करो पर मंथ ये 6,000 रुपए निकाल रहा है, तो ये कहलाती है रेगुलर ड्राइंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि भैया हर महीने के स्टार्टिंग में आया पैसे इसने विड्रॉ कर लिए घर के काम के लिए, है ना। हर महीने के एंड में आया या हर महीने के मिडिल में आया, फिर पैसे विड्रॉ कर लिए। तो यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि यार देखो पहले महीने में अप्रैल में जो ड्राइंग की होगी, आप कहोगे सर सपोज करो 6,000 रुपए निकाले, तो उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखो सुनो। सपोज करो 1 अप्रैल के दिन 6,000 रुपए निकाले, बच्चा इंटरेस्ट किसका निकालोगे? पूरे के पूरे 12 महीने, क्योंकि यार ये पैसा उसने पूरे 12 महीने यूज किया, ठीक है। सपोज करो अप्रैल के बाद आया मई, ठीक है।
6,000 रुपए फिर निकाले। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे वो 11 महीने का निकालेंगे, क्योंकि इसने ये पैसा जो है 6,000 एक्स्ट्रा ये 11 महीने ही तो यूज किया है ना। मई के बाद आया जून, फिर इसने 6,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट हम लोग 10 महीने का निकालेंगे। 10 का क्यों निकालोगे, क्योंकि जो पैसा 1 जून को इसने निकाला है वो 10 महीने ही तो यूज किया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम आप समझ रहे हो क्या है, मेन प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या है कि सर ये रेगुलर ड्राइंग कर रहा है। अगर ऐसे ये पूरे साल तक निकालता रहा तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालें? क्या हम ऐसे ही लगे रहे 6,000 रुपये 12 महीने का निकालो, 6,000 रुपये 11 महीने का, 6,000 रुपये 10 महीने का, क्या ऐसे ही करते रहे? ना भाई ना, ऐसे नहीं करते। इस प्रॉब्लम के लिए जो ये रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, इस प्रॉब्लम के लिए बच्चा हम लोग एक एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते। सारी बातें ध्यान से सुनना। क्या कैलकुलेट कर लेते हो? एवरेज टाइम। ठीक है, कैसे निकालते हैं सुनो ध्यान से और लिख भी लो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी पहली बार पैसा निकाला टाइम, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और पूरे को डिवाइडेड कर दो। बच्चा बड़ा सिंपल है। देखो यार, पहली बार जब पैसे विड्रॉ किए कितना टाइम बचा साल खत्म होने में, आखिरी बार जब पैसे विड्रॉ किए साल खत्म होने में कितना टाइम बचा। कुछ केसेस की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश, ठीक है। सपोज करो, और हाँ मैं आपको रेगुलर ड्राइंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सपोज करो कि रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, रेगुलर ड्राइंग कर रहा है। केस 1 समझना ध्यान से। रेगुलर ड्राइंग मेड एट बिगिनिंग ऑफ एवरी, ठीक है। कब कर रहा है बच्चा रेगुलर ड्राइंग? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आप हर महीने का बिगिनिंग समझते हो, हर महीने का बिगिनिंग 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर और लास्ट आपका होता है मार्च, तो 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखा बच्चा एवरेज टाइम का? एवरेज टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बच्चा पहली बार ड्राइंग की 1 अप्रैल को, साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा 12 के 12 महीना, क्योंकि भैया 1 अप्रैल है, अप्रैल भी तो गिनोगे कितना, 12 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी बार पैसा कब निकाला है? ये रहा भैया लास्ट बार 1 मार्च को। 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा साल खत्म होने में? अरे भैया 1 मार्च के बाद पूरा का पूरा मार्च तो बचा। 1 मार्च है तो पूरा मार्च तो बचा ना, यानी 1 महीने डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 12 + 1 13, 13 को 2 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल आसान है, 6.5 आप एवरेज मंथ कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और केसेस आते हैं, देखो सपोज करो, अब ये सारी बातें मैं वापस से नहीं लिखूंगा, बी पॉइंट करके लिख देता हूं। सपोज करो हर एक महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के एंड में निकाल रहा है। एंड पता है, पहला महीना साल शुरू होता है अप्रैल में, अप्रैल का एंड कब होता है भैया? 30 है सभी को, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और लास्ट आता है 31 मार्च। कंटिन्यू चलते चलते 31 मार्च आपका लास्ट आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ भाई फॉर्मूला याद है ना, एवरेज टाइम का फॉर्मूला याद है ना? अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में समझ जाओगे, पहले सिर्फ एवरेज टाइम पीरियड निकालना सीख लो, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? यहां देखो फर्स्ट ड्राइंग है 30 अप्रैल, तो भैया अप्रैल तो निकल गया, अप्रैल निकल चुका है, कितना टाइम बचा? 11 मंथ, ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब की पढ़ो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार ड्राइंग कब की? तो 31 मार्च, 31 मार्च भैया खत्म ही तो हो गया यार, लास्ट दिन है 31 मार्च, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कितना आया आपका? 11 को 2 से डिवाइड करोगे 5, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो एक केस और यही आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। सपोज करो अभी होता मिडिल ऑफ एवरी, बच्चा मिडिल समझते हो क्या? मिडिल बोले तो, ठीक है, कौन सा? मिडिल ऑफ
मिडिल समझते हो, सबसे पहले 15 मई, कंटिन्यू चलते चलते लास्ट आ जाता आपका महीना 15 मार्च, साल खत्म। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड निकाल के देखो, एवरेज टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग 15 अप्रैल, 15 अप्रैल की बात जोड़ो जरा भैया, अप्रैल के 15 दिन तो ये बच गए, बाकी अप्रैल के बाद आ जाओ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 11 महीने वो बच गए। आधा महीना अप्रैल का, 11 महीने वो, यानी 11.5। ठीक है, बस बच्चा 15 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, 11.5 महीने। ठीक है, टोटल साल में 12 महीने होते, 15 अप्रैल को ड्राइंग की, सीधी सी बात है, आधा महीना हटा दो, 11.5 महीने बचे। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार ड्राइंग कब कर रहे हैं भैया, 15 मार्च को। 15 मार्च बोले तो भैया आधा ही महीना, तो 15 ही दिन तो बचे हैं मार्च के, डिवाइडेड बाय 2, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे, देखो 3 केस हो गए, 3 केस हो गए, ध्यान से देख लो। रेगुलर ड्राइंग मेड एट दी बिगिनिंग, बिगिनिंग है तो 0.5, एंड है तो 5.5, और मिडिल है तो सीधा याद हो जाएंगी बातें, मैं आपको बताता हूं। देखो हाँ, छोटी सी बात और देखो, देखो यहां देखना। ठीक है, ये देखो, तो हमारे पास साल में होते हैं 12 महीने, 12 के 12 महीने वो कर रहा है ना ड्राइंग, तो 12 का आधा करो, 12 का आधा करो, कितना होता है, 6 होता है हमेशा, 6 होता है हमेशा मिडिल। अब बेटा हर एक महीने में ड्राइंग कर रहा है ना, मंथली ड्राइंग कर रहा है ना, यहां लिख देता हूं कैसे ड्राइंग कर रहा है, मंथली। मंथ बोले तो एक महीने का, एक का आधा कितना होता है, एक का आधा होता है भैया 0.5। देखो 6 में एक काम करो, 0.5 प्लस करोगे, 6 में 0.5 प्लस करो जल्दी से, तो 6.5, 6 में 0.5 माइनस करो तो भैया 5.5, देख लो 0.5 प्लस करो 0.5 माइनस करो, ये हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये हो गया। ठीक है, अभी सारे केस पढ़ाऊंगा ना तो बहुत जल्दी आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, ये चीज बार बार नहीं करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, साल भर ड्राइंग की है, डिवाइडेड बाय 2, मिडिल हो गया। हर महीने ड्राइंग कर रहा है ना, हर महीने एक, एक का आधा 0.5। ठीक है, ऐसे ही बच्चा मैं आपको जरा क्वार्टरली ड्राइंग की तरफ ले चलूं। ठीक है, अभी किसकी बात कर रहा हूं, क्वार्टरली, बस यही और पढ़ाऊंगा, इसके बाद सारी बातें सारी चीजें, 6 मंथ्स की ड्राइंग है, 9 मंथ्स की ड्राइंग है, सब बच्चा क्वेश्चंस की हेल्प से करवा दूंगा। ठीक है, ये और देख लो। अच्छा, क्वार्टर तो आपको पता है कैसे कैसे, क्वार्टर अप्रैल से, अप्रैल मई, फिर जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, और जनवरी से आपका चलता है मार्च। यही होते हैं ना बच्चे 4 क्वार्टर हमारे। ठीक है, 3 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं अपने। ठीक है, जनरली पूरा साल ईयरली, आधा करो 6 मंथ हाफ ईयरली, 6 महीने का भी आधा कर दो, 3 महीने का आपका एक क्वार्टर, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, पूरी एक साल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और सबसे पहला है, सबसे पहला केस यहां पर है, जब ड्राइंग कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं। बिगिनिंग बोले तो क्या, 1 अप्रैल को ड्राइंग है ना, 1 जुलाई को ड्राइंग, 1 अक्टूबर को ड्राइंग की होगी, और 1 जनवरी को, यही है ना बिगिनिंग का मतलब। चलो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ बच्चा जल्दी से, तुम लोगों को लगाना है फॉर्मूला। हाँ, एवरेज टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल के बाद भैया 12 के 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी, आखिरी बार पैसा कब निकाला होगा, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग बोले तो 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के बाद भैया जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 12 प्लस 3 15, 15 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5। अभी तो बच्चा समझो पहले, फिर याद करना भी बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड आओ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आप सपोज करो जो ड्राइंग कर रहे हैं एंड में कर, एंड बोले तो भैया फिर सितंबर, फिर 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च, बच्चा लोग
एक काम करो, अपना अपना हिसाब किताब देखते हैं, तो एवरेज टाइम पीरियड निकाल लो, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग कब की, एंड में 30 जून को, 30 जून को एंड में बोले तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब की होगी, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड बोले तो 31 मार्च, एंड तो यही, कितना टाइम बचा साल खत्म होने में, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 9 को 2 से डिवाइड कर दो 4. एक आखिरी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मिडिल ऑफ ईच, तो मिडिल ऑफ, देखो बच्चा, हर एक क्वार्टर के मिडिल में, अप्रैल टू जून मिडिल क्या होगा, अप्रैल के बाद आता है मई, मई में भी 15 मई, ठीक है, जुलाई अगस्त 15 अगस्त, फिर ऐसे ही 15 नवंबर, और लास्ट हमारे पास यहाँ पर होगा 15, या फिर आप भैया 14 तो वैलेंटाइन डे बना लो, ठीक है। चलो वो छोड़ो, यहाँ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग कर रहा है, मिडिल बोले तो पहला मिडिल ये रहा, अप्रैल के बाद मई था, 15 मई था, 15 मई के बाद कितना टाइम बचा, हिसाब लगाओ जरा, 2 मिनट के लिए मई को भी हटा दो, 15 दिन हटा दो, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बच्चा 10 महीने, और 15 दिन मई के बोले तो 10.5 महीने, तो 10.5, ठीक है। आखिरी बार ड्राइंग कब की, लास्ट क्वार्टर के मिडिल में 15 फेब, तो 15 फेब में आधा फेब्रवरी और पूरा का पूरा मार्च, यानी 1.5 महीने, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 एक 11 एक 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे, ये लो, तीनों केस हो गए। आप कहोगे सर याद करवा दो, देखो बच्चा, एक साल में होते हैं 12 महीने, क्योंकि ड्राइंग तो पूरे के पूरे 12 महीने की, 12 का आधा कर दो, ठीक है, 12 का आधा कर दो, कितना होता है 6, 6 हो गया, 6 हो गया मिडिल, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चा यार क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं, कैसे ड्राइंग कर रहे हैं, क्वार्टरली, यानी हर एक 3-3 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं, तो यार 3 का हाफ कितना होता है, 3 का हाफ होता है भैया 1.5, 3 का हाफ होता है 1.5, 6 प्लस 1.5, 6 प्लस 1.5 7.5, 6 माइनस 1.5 तो भैया 4.5, ये हो गया बिगिनिंग का हमेशा ज्यादा, ये हो गया एंड, देख लो, बिगिनिंग 7.5 एंड 4.5, मिडिल तो 6 है, कोई समस्या, देख लो यार, स्क्रीनशॉट गलती से लेना हो, पढ़ते तो तुम लोग हो नहीं, ले लो यार, नहीं मानोगे, है ना। चलो अभी यार इससे ज्यादा केसेस तो देखा जाए तो बहुत है, 2-3 घंटे क्लासेस लेता रहूंगा तो भी केसेस ही हैं, अब 6 मंथ्स वाला आएंगे, 9 मंथ्स वाले आएंगे, तो हर एक केस अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से बड़े आराम से कर, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं यार, आओ जरा। तो बुक के हिसाब से पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यानी टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से 35वां क्वेश्चन। तो राम मोहन 2 पार्टनर हैं, पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 और 80,000 निकाले, ठीक है। नोट करके एक लाइन लिख, नोट करके अच्छे से एक लाइन लिख लो कि जब हमें, मेरी इंग्लिश तो पता है ना, मेरी इंग्लिश बड़ी तूफानी है यार, हिंदी में बोल देता हूं, लिख लो, ये लिख लो, जब भी हमें ड्राइंग के बारे में कुछ ना दे रखा हो, ड्राइंग भैया साल के मिडिल में की, साल के स्टार्टिंग में की, साल के एंड में की, कुछ ना दे रखा हो ड्राइंग के बारे में, तो हमेशा क्या मानोगे, मिडिल में ड्राइंग की, ठीक है, मिडिल में ड्राइंग की, बोले तो 6/12 करना, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, जब भी ड्राइंग के बारे में कुछ ना दे रखा हो, मानोगे मिडिल में ड्राइंग की। चलो आओ जरा, तो 2 पार्टनर थे, 1,20,000 80,000 ड्राइंग की, इंटरेस्ट 6% निकालना है, कुछ नहीं दे रखा है बच्चा, निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जल्दी से निकाल लो फिर बच्चा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 और 1,20,000 का 6%, और कुछ नहीं दे रखा था तो मैंने कहा था 6/12, ठीक है, कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ, जब तक मैं दूसरा भी लिख देता हूं, मोहन, तो मोहन कितना है बच्चा, 80,000, 6% और 6 के लिए, इसका भी कुछ नहीं, हाँ भाई आंसर बोलो यार, और तुम लोग कहोगे सर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइव थोड़ी पढ़ा रहे हो जो आंसर बोलेंगे हम लोग, है ना, क्या 2 3 12 3 3600 रुपये, फिर 6 2 2 3
8 16 24। तो बच्चे आप लोग बोलो ना बोलो, मैंने जल्दी से निकाल दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, बुक में भी देख लेना, टीएस ग्रेवाल बुक का है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, आंसर जरूर चेक कर लिया करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ब्रिज मोहन, मतलब अलग अलग है इस बार यार, ब्रिज और मोहन पार्टनर है भाई। एक ने 48,000, दूसरे ने 36,000 रुपए निकाले ड्यूरिंग द ईयर। फिर नहीं बता, अच्छा बोल मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इस बार बोला है बच्चा मिडिल ऑफ एवरी मंथ। पूरे साल भर में इनने ये ड्राइंग की 48 और 36, कब की? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ केस तो शायद याद होगा। हाँ भैया मिडिल था ना, चाहे क्वार्टर के मिडिल हो चाहे मंथ के मिडिल हो, हमेशा 6 आ रहा था, तो 6/12 हम कर लेंगे। आगे पढ़ो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इंटरेस्ट 10% निकालना है। बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग यार, जल्दी से निकाल दोगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जल्दी से कैलकुलेट करो, क्योंकि समय बर्बाद बिल्कुल नोट करने का। तो पहला है हमारे पास, ठीक है, 48,000 इंटू 10% था शायद, परसेंट मिडिल था तो 12। ये है बच्चा मिडिल वाला, ध्यान रखना। 2 0 और 6 2 2 2 2400 आई थिंक। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बच्चा अपने थप्पड़ मार लेना एक, और बोल देना सर से गलती हो, हम थप्पड़ देखा है। 36,000 इंटू 10% और इंटू अगेन 12 यार, क्योंकि मिडिल दोनों का ही मिडिल में क्या रखा है, 2 0 2 0 36 4, ठीक है। 6 2 1 2 2 8 60 0, तो 1800। चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। बट अभी तो सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल बुक के सारे ही क्वेश्चन है। ठीक है, आओ भाई 37 पर आओ। देव विड्रॉ कर रहा है 10,000, 15 डे ऑफ एवरी मंथ। अच्छा मिडिल ऑफ एवरी मंथ केस याद है क्या? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हाँ 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के मिडिल में। और मिडिल तो भैया सबको याद रहता है, 6 मंथ लेके चलते हैं, है ना। तो 12% निकालना है, कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक काम करो, सबसे पहले तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, देखो सेव विड्रॉ 10,000 ऑन 15 ऑफ एवरी मंथ। तो बच्चा ड्राइंग कितनी, 10,000 इंटू 12 कर ली, बोले तो 1,20,000। आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं की थी? पेमेंट ही कर रहे हो आप, पिछले क्वेश्चन में नहीं की थी। पढ़ो, दे विड्रॉ 48,000 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने साफ साफ कहा था पूरे साल में इन्होंने इतनी ड्राइंग निकाली है, हमने इंटू 12 नहीं किया था। यहाँ कुछ नहीं कहा है भाई ड्यूरिंग, सीधा हर महीने 10,000 रुपए निकाल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट निकाल दो, 20,000 इंटू 12% इंटू मिडिल ऑफ एवरी मंथ कह रहा है भैया, तो हम लोग 12 लगाते ही हुए आ रहे हैं। चलो 12 6 78 आई थिंक, चेक कर लेना बच्चा आंसर। ठीक है, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही निकालनी है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो भाई 38 पर आ जाओ। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप हम विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पढ़ लो बच्चा ध्यान से। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से, बच्चा एक साल में कितने क्वार्टर होता था ना, कितने आदमी थे? बच्चा यहाँ आदमी नहीं, साल में कितने क्वार्टर थे? तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 9 18 27 36, 36,000 ड्राइंग हो गई। इंटरेस्ट निकाल दो, कैसे निकालोगे? 36,000 इंटू 6% निकालना है। बट भैया कितने महीने का निकालोगे? क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या एंड? एंड बोले तो अप्रैल मई जून, जून के एंड में 9 मंथ्स बचे थे साल खत्म होने में। दूसरा एंड बोले तो 31 मार्च को होता है, दूसरे लास्ट क्वार्टर का एंड। 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा था? 4.5 डिवाइडेड बाय 12। तो पॉइंट हटाओगे, नीचे एक जीरो आएगा, 1 2 3 1 2 3, 12 3 जा 36, 6 3 जा 18। और बच्चा मेरे पास तो सुविधा है कैलकुलेटर, इतना दिमाग क्यों लगाओ? 18 इंटू 45, सो ये आ रहा है 810 रुपए। ठीक है, और कुछ तो नहीं है ना क्वेश्चन में, देख लो। ठीक है, बाकी आप कहोगे सर ये 4.5 के लिए आपने इतनी मेहनत की थी, इसका शॉर्टकट लगा देते। लगा देता हूं शॉर्टकट। ठीक है, पूरे साल ड्राइंग की है ना, पूरे साल, भले ही क्वार्टरली किया हो,
पूरे साल ड्राइंग करते हैं, आधा करते हैं, 6 मंथ्स आता है। और क्वार्टरली ड्राइंग की है, क्वार्टरली बोले तो भैया एक क्वार्टर 3 महीने का, 3 महीने का आधा करोगे 1.5, एंड में होता है तो माइनस, बिगिनिंग में होता है तो प्लस। ठीक है, दिमाग लगाना सीखो, सब बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 39 पर आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ए ड्रॉ रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अरे भैया फॉर मंथ सितंबर। आओ सर, आओ जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग कितनी होगी, 4000 निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ 6 ही महीने तक निकाल रहा है, 12, 18, 24। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट निकालना है 5%। पहले यार टाइम पीरियड देख लो, एवरेज टाइम पीरियड देख लो, क्योंकि इसी में आप लोग समस्या। बच्चा देखो, हर एक महीने के बिगिनिंग में 6 महीने तक निकाल रहा है, यानी पहली बार अप्रैल को निकाला होगा, मई में निकाला होगा, जून में निकाला होगा, जुलाई में निकाला होगा, अगस्त में निकाला होगा, सितंबर में। इसके बाद कभी कोई पैसा निकाला है, इसके बाद कभी कोई पैसा निकाला? हर एक महीने के बिगिनिंग में निकाला है, 6 महीने तक, एंडेड 30 सितंबर तक। ठीक है, निकालो, ड्राइंग निकालो। सुनो, सबसे पहले ड्राइंग की 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल, साल खत्म होने में कितना टाइम बचता है? साल खत्म होने में कितना टाइम बचता है? मान लो यार साल 1 अप्रैल तक ही थी, मान लो साल सिर्फ सितंबर तक थी, तो 1 अप्रैल से सितंबर पूरे के पूरे 6 महीने। लास्ट बार ड्राइंग की 1 सितंबर, 1 सितंबर के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचता है? साल खत्म बोले तो 30 सितंबर भाई अपनी, जब तक वो ड्राइंग कर रहा है तो 1 महीने बचता है। ठीक है, 1 सितंबर से 30 सितंबर डिवाइड बाय 2, 6 + 1 7, 2 से डिवाइड करोगे। ध्यान रखना बच्चा कैसे है, 6 मंथ्स तक ड्राइंग की थी, मान लो यार 6 महीने का ही साल है, आसानी से निकाल दोगे। चलो तो इंटरेस्ट निकाल लो, सॉरी एवरेज टाइम पीरियड तो हम निकाल चुके हैं, एवरेज टाइम पीरियड आ गया 3.5। इंटरेस्ट निकाल लो अभी ध्यान से, तो 24,000 इंटू परसेंटेज 5%, 5/100 इंटू 3.5, तो 3.5/12। हाँ भाई पॉइंट हटाओगे पाएगा, 2 3 1 2 3, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10 और इंटू 3 35 से 3 कर लो भाई। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, खुल के बोलो यार नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर भी गलत है तो भी बताना यार, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करता रहता हूँ। आ जाओ 40 पर आ जाओ। ए और बी फिर पार्टनर, इक्वली कोई मतलब नहीं, रेगुलरली 4000 एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। फिर यार 6 मंथ और 30 सितंबर, मतलब परेशान करके, है ना। तो सबसे पहले ड्राइंग 4000 है, इंटू 6 मंथ्स तक है अगेन। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड देख लो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये देखो, फिर से 6 महीने की साल है, 6 महीने की साल बोले तो अभी जो इसने ड्राइंग की है 30 अप्रैल को की, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है ना, 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त और फिर 31 सितंबर, यही ड्राइंग की है ना। साल कितने की मान के चलोगे? 6 महीने की, 6 महीने की साल मान के चलोगे। पहली ड्राइंग की 30 अप्रैल, साल खत्म होने में कितना टाइम बचा? ये महीना तो निकल गया, 3 2 5 प्लस लास्ट बार ड्राइंग की होगी 30 सितंबर या 31 सितंबर, कितना टाइम बचा भैया? कुछ भी नहीं बचा यार, खत्म तो हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5 है ना, 2.5। चलो बच्चा इंटरेस्ट निकाल, इंटरेस्ट निकाल लो, 24,000 इंटू 5% इंटू इस बार 2.5/12, 2.5 है, पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो आएगा, ये 2 3 2 3 12, 5 दूनी 10, आ गया 2। ठीक है, चेक कर लो बच्चा, देख भी लो, नोट करना है नोट भी कर लो, जो करना है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में आंसर कितना था? 350 था, इस वाले में 250 है। चलो ठीक है, ओके, और बढ़ते हैं यार बच्चा आगे, क्योंकि मेरे को तो टाइम भी देखना है ना, जल्दी जल्दी करवाना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर निकालना है, 10% निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। भैया इतने सारे केसेस दे दिए, चलो तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो,
केस पढ़ देता हूं पहले। ईच क्वार्टर है, क्वार्टर है, क्वार्टर है। बच्चा लो क्वार्टर की बात ही पहले खत्म करता हूं। पूरा साल होता है 12 महीने का, आधा करोगे 6 महीना, मिडिल हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टर याद है ना, क्वार्टर 3 महीने का होता है। 3 महीने का आधा करोगे, 3 महीने का आधा कर दो, 3 महीने का आधा 1.5, 1.5 प्लस करोगे 7.5, 1.5 माइनस करोगे सो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा बिगिनिंग में, ये हो जाएगा। इतनी बात लिख लो पूरा। अभी देखो, अभी सॉल्व करते हैं। हाँ भाई 7500 केस 1, 7500 हर एक क्वार्टर में। क्वार्टर बोले 4, 7500, 7500, 7500, 7500, 15 दूनी 3। ड्रॉइंग समझ गए ना? 7500 इंटू 4, क्योंकि हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है 10%। ठीक है, इनटू पहला है बिगिनिंग, बिगिनिंग बोले तो 7.5 अपॉन 12। चलो केस 2 आ जाओ, केस 2 आ जाओ। अगेन 30,000, 7500 निकाल रहा है, 10% निकालना है, इनटू अभी एंड है 4.5 अपॉन 12। तीसरे केस पर आ जाओ। भैया हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत तेज आगे भागते हैं। इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12। अरे यार भैया, आपका कैलकुलेटर बहुत देर से बोल रहा है कि मुझे यूज कर लो, बहुत देर से मैंने हाथ में पकड़ रखा है ना? मैं यूज कर लेता हूँ कैलकुलेटर को, और इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 1875 आ रहा है। पैसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक ना कर दी हो। चेक कर लेता हूँ। इंटू 10 इंटू 7.5 और डिवाइड में मेरे पास है 1200 है, सीधा सीधा सो यार 1875 बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा निकाल लो। 30,000 इंटू 10, पहले इंटू वाले कर लो पूरे। 30,000 इंटू 10 इंटू 4.5, तो डिवाइड करोगे 1200 से, ये आ रहा है 1125। ठीक है, ये यार बीच का आना चाहिए शायद 1500, है ना? 30,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय अगेन 1200, तो हाँ भाई 15। ये लो बच्चा, किसी कोई परेशानी, डाउट, दिक्कत, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ो, समय 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ टीचा दिव्या, दो पार्टनर है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है कैपिटल का। बच्चा इस बार कैपिटल भी देखिए ना। आफ्टर टेकन इनटू अकाउंट ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। एक बात यहीं से कान खोलकर साफ साफ क्या लिखा है, कैपिटल तो थी, आफ्टर टेकिंग। बेटा मेरे को ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? आफ्टर टेकिंग ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट, ये है क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर गलती से क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना हो तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाना, ओपनिंग कैपिटल के बाद इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो हमें अभी तो ड्राइंग पे फोकस करना है। ड्राइंग दे रखी है टीशा की, ये रही, और दिव्या की ये रही। इसे बोलते हैं बच्चा इरेगुलर ड्राइंग, इसे इरेगुलर ड्राइंग। देखो एक एक से निकालते हैं। टीशा विड्रॉ 25 शेयर एट द एंड ऑफ ईच। चलो भाई 25 शेयर बोले तो 1 लाख रुपए हो गई। 4 क्वार्टर होते हैं ना, इंटू 4, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लो 6%, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। क्वार्टरली याद करो भैया, पूरा साल 2 से डिवाइड करो 6 मंथ्स, है ना? क्वार्टर है 3 महीने का, 3 का आधा करो 1.5, एंड होता है तो कम आता है, 6 में से 1.5 माइनस करोगे 4.5। बाकी बच्चा आप लोग अपना दिमाग लगा लेना, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये 4.5 अपॉन 12, पॉइंट हटाओगे 30 30 और 2 500, 500 इंटू 500 इंटू 45 बोले तो 20, 2250, 500 इंटू 45। हाँ भाई, तो 2200। ठीक है, ओके चलो, तो इसका इनका आ गया। इसके बाद यहां हो जाए, दिव्या पर आओ, दिव्या पर आओ। 31 मई है, 1 नवंबर है, 1 फरवरी है, मुसीबत है यार, है ना? एक काम करूं, इसको सब में अलग अलग 3 बार निकालना है, तीनों को निकाल के प्लस कर लेंगे। 6% निकालना था, 6 अपॉन 100, 6 अपॉन 100। अब बच्चा मंथ कैलकुलेट कर लो, कितना टाइम पीरियड बच रहा है। देखो मई के बाद, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बोले तो 10 महीने। 10 अपॉन इसके आओ,
1 नवंबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोले तो 5 महीने। इसका देखो 1 फरवरी, तो फरवरी और मार्च बोले तो 2 महीने। चलो अलग अलग कैलकुलेट कर लो यार सबका। तो 20,000 इंटू 6% इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है बच्चा 1,000 रुपए। ठीक है, इसका निकालो 17,500 इंटू 6% इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 437.5। ठीक है, इसका निकाल लो 12,500 इंटू 6% और इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 120। और इसका अगर टोटल निकाल दो भाई, तो 1,000 प्लस 437.5 प्लस 125, तो ये आ रहा है 1562.5 है, तो 63 कर दो यार अप्रोक्स, इतना तो चले। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेन जो टॉपिक था निकाल चुके हैं। आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन खत्म कर दो ना, क्लोजिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना आता तो है, बट याद दिला दो हम, ईशा थी क्या थी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल बच्चा 10 लाख, एक की 7 लाख। ठीक है, याद है क्या आप लोगों को? ड्राइंग हम लोग प्रेस करते थे क्लोजिंग से ओपनिंग के लिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो ड्राइंग दे रखी थी 25,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बोले तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हुई थी। इसकी ड्राइंग देख लो यार, टोटल ड्राइंग 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, तो इसकी आएगी 50,000। ठीक है, टोटल ड्राइंग आपको लेनी, ड्राइंग ले ली, माइनस करते हैं प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स देखो जरा कितना था, नेट प्रॉफिट 5 लाख। 5 लाख को क्या रेशियो दे रखा है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कुछ भी नहीं है यार, तो 2.5 लाख ऐसे ले लो। ठीक है, आपको प्रॉफिट को माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, निकाल लो बच्चा सभी लोग। अब ये भी मैं कर दूं क्या, निकाल लो भाई। तो 10 और 1 11, 11 में से 250 माइनस करोगे, 11 लाख में से 2,50,000 माइनस करोगे, 8,50,000। ठीक है, 750 बोले तो 8 लाख, 8 लाख में से 250 माइनस कर, 8 में से 2 नहीं 550। ठीक है, अब तो यार इंटरेस्ट निकाल लोगे ना, अब तो इंटरेस्ट आई थिंक से निकाल लोगे तुम। कितना था, 10% था, तो ये इसका आ गया 10% बोले तो 85,000, इसका बोले तो 10% तो 55%। ये लो बच्चा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट करना था। तो बच्चा लो और देख लो जरा। तो बस बच्चा लोग, बस आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई, परेशान मत होना। और हाँ, इस चीज के लिए आप रोते हो, रोना बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये लो भाई पीपीटी आपकी भी कर दी और सेव करके मैंने आपको अपलोड भी कर दी। ठीक है, अपलोड कर दी प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से, वहां से आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बच्चा, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़ूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ओके, बाय बाय।